हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक बुक्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स को आप कैसे विद इन 7 to 10 डेज पूरे साल भर का कवर कर सकते हो, टाइमली, विद रिवीजन एंड विद प्रैक्टिस। क्योंकि अब प्रीलिम्स पे 90 डेज का टाइम लगभग बचा है, तो हम सभी के मन में थोड़ी एंजाइटी रहती है या टेंशन लेवल में कहूँ बढ़ जाता है जब भी हम करंट अफेयर्स के बारे में सोचते हैं। एंड अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ज़्यादा टेंशन उनको रहती है जिन्होंने करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या मंथली मैगजीन्स फॉलो करी है, देन दोस्त जिन्होंने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है। तो आज मैं अपनी एक्सपीरियंस जो मेरी यूपीएससी जर्नी के दौरान मैंने गेन की है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है, तो जब भी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए दो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। पहले ऐसे जिन्होंने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स फॉलो किया है, न्यूज़पेपर पढ़ा है या अच्छे से मंथली मैगजीन्स फॉलो करी हैं, बट लेकिन वो इस टाइम पे ये डिफिकल्टी फेस करते हैं कि अब हम इसको कंसोलिडेट कैसे करें, कैसे रिवाइज किए। बिकॉज एक रीडिंग तो हमने दे दी है, हमने न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट लेकिन हमें ध्यान नहीं है चीज़ें। अगर कोई हम पिन पॉइंटेड चीज़ कोई भी पूछ ले तो अभी हम उसको आंसर करने के लिए तैयार नहीं है, एंड प्रीलिम्स में वही चीज़ आने वाली है। तो वहीं पे कुछ दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज वो अपने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे होंगे। तो मैं आप सभी को यहाँ बता दूं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, खासकर कि वो लोग जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आप बिल्कुल वरी मत करो, बिकॉज देखो आप सिंपल एक चीज़ समझो कि प्रीलिम्स के पेपर में करंट अफेयर्स से मैक्सिमम 20 से 30 ही क्वेश्चन आएंगे, एंड कट ऑफ हम जानते हैं नियर अबाउट 90 रहती है। बहुत ज़्यादा होगा तो प्लस माइनस 10-15 मार्क्स हो सकता है। तो आपका एम इस टाइम पे होना चाहिए कि आप कितना मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो इस डायनेमिक एरिया से, कितना ज़्यादा रिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स करने का इस टाइम पे द बेस्ट एंड द ओनली मंत्रा इज PT 365। चाहे आपने न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स पढ़ी हो तो हमको ये लगता है मन में कि हम तो इसी को स्टिक बाय करेंगे, इसी को रिवाइज करेंगे। देखो अगर आप वैसे करना चाहते हो, यू हैव वेल टू डू इनफ, आप अच्छे से उसको कर सकते हो। बस आप उसको अच्छे से या तो स्किम डाउन करो कि प्रीलिम्स रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है। बट लेकिन आई विल स्टिल सजेस्ट कि ये भी एक बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, एंड अनफॉर्चुनेटली कई बार हम कुछ चीज़ें मिस भी कर सकते हैं। इसलिए आई विल सजेस्ट यू एंड रेकमेंड यू कि आप PT 365 करो। एंड जिन्होंने अभी तक अगर कुछ नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ इस टाइम पे आप मंथली मैगजीन्स की तरफ मत जाओ। थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हो तो आप वो करो, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक नॉट मोर देन 1 hour। एंड आप PT 365 पे फोकस करो, बिकॉज आज जो मैं आपके बताने वाली हूँ तरीका, उससे आप एक PT आराम से 6 से 7 घंटे में मैक्सिमम खत्म कर सकते हो, और वही इस टाइम पे चाहिए भी। ठीक है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि क्यों PT 365 पढ़ना ज़रूरी है हम सभी के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस PT 365 से आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। अगर आप यहाँ देख सकते हो, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था T सेल्स एंड B सेल्स के रिगार्डिंग। आप ये देख सकते हो यहाँ पे विजन IAS में ये कॉलम में दिया हुआ था, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से। वहीं पे ये देखो दोबारा से क्यूबिट के ऊपर साइंस का एक क्वेश्चन आया था, ये देखिए यहाँ पे क्यूबिट के बारे में PT 365 में दिया गया था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, वेब 3 के ऊपर क्वेश्चन था 3.0 के ऊपर, तो ये देखिए पूरा न्यूज़ था वेब 3 के ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था बहुत आराम से। एंड ये है ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में, तो आप ये देख लो ये भी PT में दिया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर ही जो डायरेक्ट PT 365 से सॉल्व हो सकते थे। इसलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि इस टाइम पे आपने चाहे अगर स्टार्ट नहीं किया है या आपने कोई भी रिसोर्स फॉलो किया है, मंथली न्यूज़पेपर वॉट, प्लीज़ PT 365 को करना स्टार्ट कर दो, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। तो चलिए आप समझते हैं कि PT 365 को कैसे टाइमली कवर किया जा सकता है। इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि कौन सी पहले पढ़नी है, कौन सी लास्ट पढ़नी है, एंड दूसरा तरीका क्या है पढ़ने का, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है कई बार कि हमारे पास बुक आ जाती है और हम उसे पेज टू पेज, लाइन टू लाइन आराम से अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं, जिससे आपको एक PT की बुक कवर करने में आराम से 3 से 4 दिन लग जाएंगे, एंड उसका कोई फायदा नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे आप इतना अगर टाइम ले रहे हो तो आप रिविजन कैसे कर पाओगे, इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो आज हमारा फोकस यही रहेगा कि ये जो टोटल 7 to 8 PT की बुक्स आने वाली हैं विजन IAS की, आप उनको कैसे 7 to 10 डेज में ही कवर कर सकते हो। नियर अबाउट 100 पेजेस ऑफ PT को आप कवर कर सकते हो 6 to 7 hours में, दैट आई कैन बेट यू आफ्टर दिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी में आप देखो सबसे पहले आपको जो PT उठानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमी, इसकी PT सबसे पहले उठानी है। एंड बिकॉज अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ मार्केट में सिर्फ पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट की PT ही आई है, तो अगर आप
थोड़ा बहुत वेट कर लो तो इकोनॉमी की आ जाएगी, एंड अदरवाइज यू वांट टू स्टार्ट सेकंड प्रेफरेंस इज एनवायरनमेंट ओनली, यू कैन स्टार्ट विद दैट टू। तो आपको यही प्रायोरिटी फॉलो करनी है, इसी तरीके से रीड करना है। पहले आप इकोनॉमी की करोगे, देन एनवायरनमेंट की, फिर साइंस एंड टेक, देन पॉलिटी, देन IR, देन सोशल इश्यूज, एंड देन लास्ट विल बी योर कल्चर। उसके बाद लास्ट में एग्जाम से थोड़े कुछ दिन पहले अपडेटेड PT आएगी, उसको भी कवर करना है। बट लेकिन ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट स्कीम्स की कोई भी कोचिंग मटेरियल आपको फॉलो नहीं करने की जरूरत है। कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा ना तो वो इसमें ही, जितना मैंने आपको यहाँ बताया है, इन्हीं PT की बुक्स पे इंक्लूड हो जाएगा। अलग से देखो 200 पेज की स्कीम की बुक पढ़ने का फायदा नहीं है, बिकॉज आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहने वाला है, सब कुछ बल्कि हौच पौच और हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब पढ़नी कैसे है ये समझ लो। मैं आपको जो बोल रही हूँ कि एक PT की बुक या नियर अबाउट 100 पेजेस की PT की बुक आप आराम से 6 से 7 घंटे में कवर कर सकते हो, लेकिन कैसे, इसे समझो। इसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि PT की बुक में 60% से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो स्टैटिक थ्योरी ही रहती है, जिसे आपको टोटली अवॉइड करना है। टोटली मीन्स टोटली, एंड बिलीव मी, इससे आपको इनसिक्योर होने वाली कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप स्टैटिक पोर्शन में उसको आराम से कवर करोगे। बिकॉज यहाँ पे आप बेनिफिट्स देखो, अगर आप अवॉइड करते हो स्टैटिक पोर्शन पढ़ना, सबसे पहली चीज इट विल सेव योर टाइम, यानी आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। दूसरी चीज, आप एग्जाम टाइम में जब बैठे होते हो ना, तो आपको कंफ्यूजन कब होगी, बिकॉज आपने सेम नॉलेज या सेम इन्फॉर्मेशन आपने अगर 2-3 सोर्सेज से पढ़ी हुई है, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, कई बार हम रिकॉल नहीं कर पाते। अदरवाइज अगर आपने एक ही चीज पढ़ी होती है ना, भले ही चाहे वो आपको एग्जाम में थोड़ी देर बाद ध्यान आए, बट आएगी जरूर, बिकॉज यू कैन थिंक कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये लेफ्ट हैंड पेज में लिखा था, या ये राइट हैंड पेज पे ऊपर की तरफ कहीं तो लिखा था, ऐसा कुछ था। तो ये जो टेक्निक होती है, ये जो चीज होती है, ये आपको अपने खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस से वहां पे तभी ध्यान आएगी जब आपने एक ही रिसोर्स फॉलो किया है एक ही चीज के लिए। ठीक है, देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लेटेस्ट पॉलिटी की PT 365 है। इसकी अगर मैं फर्स्ट न्यूज आपको दिखाऊं, देखो यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा, EWS कोटा के ऊपर ये न्यूज है। अब ये वाई इन न्यूज जो है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो कि भाई ये न्यूज में क्यों है। छोटा सा ही है, आपने देख लिया इसको। ठीक है, अब साइड से ये जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है, ये आपको पता है कि ऑलरेडी आप ये स्टैटिक में लक्ष्मीकांत में कवर कर चुके होगे, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सिर्फ अभी तक एक रीडिंग दी होगी पॉलिटी की, तो एक इनसिक्योरिटी हो जाती है हमारे मन में कि अरे देख लेते हैं, हमारा एक रिविजन तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ से। या फिर जिन्होंने अच्छे खासे भी किए होते हैं, तो आउट ऑफ हैबिट क्या करते हैं, हम देख ही लेते हैं कि हाँ क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर ली, ठीक है, ऐसे गोला मार दिया। ये नहीं करना है, इनसिक्योर होने वाली यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आराम से ये चीज आप वहां से कवर कर सकते हो, और कवर करोगे ही डेफिनेटली, स्किप तो करोगे नहीं उस पोर्शन को, तो आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हो। अब अगर हम यहाँ देखें अबाउट EWS कोटा में, इसमें आप स्किम थ्रू जब करोगे, आपको ये वर्ड दिखेगा जो शायद आपने नहीं सुना होगा, आपको नहीं पता होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज को इस तरीके से स्किम करना है। ये आपने देख लिया, अब आप और नीचे आओ। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, अगेन ये ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में कवर्ड है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ऐसे आप स्किम करो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज है जो आपने वहां पढ़ते वक्त मिस आउट कर दी थी, आपका ध्यान बस वहीं रुकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा एक एक अंडरलाइन करते हुए चलते आओगे, नहीं, आपको बस क्या करना है, स्किम करना है, तराशना है कि आपको क्या चीज नहीं पता, बस वही देखो। पता है तो बस ऐसे मार दो, नहीं पढ़ने की जरूरत, आगे बढ़ो, नीचे आओ। अब ये देखो EWS रिजर्वेशन के बारे में, ये एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको पढ़ो, पता है काटो इसको, नीचे चलो। अब देखो यहाँ पे आया, ये है करंट अफेयर। तो पूरा जिसके ऊपर बेस था करंट अफेयर, वो सबसे लास्ट में है न्यूज के। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है। आपने इनको पढ़ा, अभी साइड में देखो क्रीमी लेयर का बॉक्स दिया हुआ है, इस बारे में यहाँ कहीं मेंशन होगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एकदम से आपकी नजर पड़ेगी इस कमीशन पे, देन दिस इज इंपॉर्टेंट। रेस्ट यू ऑल नो, लीव इट। ठीक है, एंड इसके बाद आपने एक न्यूज पढ़ ली, इस तरीके से आपने स्किम डाउन किया, तो आपको सिर्फ एक ये चीज मिली, एक ये कमीशन के बारे में पता चला, और ये केस के बारे में पता चला। तो आपको फटाफट से क्या करना है, एक अलग से एक पेपर पे सीधे लिखना है न्यूज का नाम, टॉपिक का नाम, जिस बारे में भी वो न्यूज थी, और सिर्फ यहाँ से कुछ एरोज निकाल के लिख देने हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ी, जो भी कमीशन के नाम आपने पढ़े, यहाँ पे क्या न्यूज थी, बस ये केस का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया, कमीशन का लिख दिया, खत्म। अब आपको लास्ट डेट जब होगा ना प्रीलिम से 1 या 2 दिन पहले, बस यही देखना है और रिवीजन हो गया, दैट्स इट।
तो आपको इतना कंसोलिडेट कर लेना, और ये तभी कर पाओगे आप जब आप ये सारी चीज़ें स्किम करना जानते होगे। तो देखिए, अभी तक हमने ये तो समझ लिया है कि पीटी की बुक को पढ़ना कैसे है। अब ये समझ लेते हैं कि आपको ये जो तरीका है ये ब्लेंड कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन में, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट की पीटी की बुक आप पढ़ने वाले हो उससे ठीक पहले या उसी दिन सबसे पहले आपको काम करना है उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं खुद से, जिससे आपको आइडिया लग सके कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या वो किस टाइप की चीजें पूछ रहा है उस एरिया से। इसके रिगार्डिंग वैसे मैंने एक 52 टॉपिक की वीडियो बनाई हुई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये स्टैटिक पोर्शंस, ये 52 स्टैटिक थियोरेटिकल पोर्शंस कवर करते हो तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। वो तो आप देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस, बट लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रीडिंग स्टाइल मैंने आज आपको बताया आप उसको फॉलो करना है। आपको यू हैव टू टोटली स्किप द थ्योरी पार्ट एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, इसी के साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया कि आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा तो आप जो है कोई भी एक ब्लैंक पेपर लो, उस पर उस टॉपिक का नाम लिखो एंड उस टॉपिक में आपको क्या क्या पता चला वो बस 4-5 एरो मार के फटाफट लिख दो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपके पास प्रीलिम्स में सिर्फ 1 या 2 दिन बचे होंगे। तो आप सोचो कि अगर आपके पास ऐसी नियर अबाउट 14, 15 या 20 शीट्स भी होंगी तो वो ज़्यादा रिवाइज करना ईजी होगा देन दीज 7-8 पीटीज टुगेदर। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करने हैं, देखो मार्केट में जाके किसी भी कोचिंग के करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही जो पीटी की बुक्स होती हैं उसमें QR कोड प्रेजेंट रहता है जिसको आप क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको वो भी फॉलो करना है। इस तरीके से आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी करंट अफेयर्स की। साइमल्टेनियस करना है ये काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल बाद में जाके कर रहे हो, सारी पीटी आपने खत्म कर ली, नहीं। आपने एक पीटी की बुक खत्म करी, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। वहां पे QR कोड तो आपको उसी बुक में ही मिल जाएगा, मार्केट से जाओ खरीद के लेके आओ पेपर और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सारे लगा डालो। इसी तरीके से आपका पूरा करंट अफेयर्स मैं आपको बता रही हूँ 10 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा। एंड क्योंकि 10 दिन में आप कर पाओगे पहली रीडिंग, तभी आपकी सेकंड या थर्ड रीडिंग बहुत इफेक्टिवली बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पहली रीडिंग में 40-50 दिन ले लोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तो आप खुद सोचोगे आप सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग कैसे दोगे और कब दोगे। प्लस उसका नुकसान ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन 2 अलग अलग जगह से पढ़ोगे, यानी सेम थ्योरी का पार्ट अगर आप 2 अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो आपको रिकॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या आपको किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोज़ ला सकूँ।